सीबीएसई क्लास 12 के रिजल्ट के बाद से चल रहे ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी कि ओएसएम का खेल, ये विवाद अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है और ये आगे भी बहुत लंबे खिंचाव में जरूर बढ़ेगा। लेकिन अभी के लिए हैरान करने वाला एक सबसे बड़ा एलिगेशन जो सीबीएसई टारगेट पे है। 17 साल के एक स्टूडेंट श्रीवास्तव यानी कि वेदांत नाम के छात्र ने जेन्युइन मार्क्स के लिए आवाज उठाने पे, इंटरनेट पे एक भारी ट्रोलिंग झेलने पे अब मजबूर हो गया है। पाकिस्तानी तक बोलने पे उनके लिए एक बड़ी चुनौती जरूर बन गई है, एक बहुत बड़ी ट्रोलिंग का शिकार हो गए हैं। लेकिन इस पूरे मामले में सीबीएसई ने अपनी गलती जरूर मान ली है। अब वेदांत को उसकी असली आंसर शीट मिल गई है। क्योंकि अब आइए इस पूरी कहानी को सबसे पहले समझते हैं, आखिर शुरुआत से और अभी के मोड़ पे आखिर सीबीएसई क्यों टारगेट पे है और आखिर क्या है वेदांत की ये पूरी कहानी जो एक बड़ा मुद्दा और एक बड़ा पाकिस्तानी का टैग लेके अभी तक घूम रहे हैं। अगर सोशल मीडिया पे उनकी ये लड़ाई कैसी है जिसमें उनके भाई और उनके माँ बाप भी अब इसमें शामिल है, आखिर ये पूरा मामला कैसे शुरू हुआ। देखिए, कहानी शुरू होती है 13 मई 2026 को, जब सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के रिजल्ट डिक्लेयर किए। जब परिणाम घोषित किए तो उसके बाद से ही ये बहुत बड़ा विवाद बना। दिल्ली के रहने वाले वेदांत श्रीवास्तव ने साल भर की मेहनत जितनी की थी, कड़ी मेहनत के साथ अपनी नींद और सुकून कुर्बान किया था। लेकिन जब रिजल्ट की बारी आई, परिणाम की बारी आई, तो फिजिक्स का पेपर में उसके मार्क्स उम्मीद से बहुत ही कम नहीं, बहुत ज्यादा ही कम दिखे और यही उनके लिए एक मेन परेशानी बनी। वेदांत को अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने 19 मई को सीबीएसई री इवैल्यूएशन पोर्टल पे अप्लाई भी किया, अपनी शिकायत दर्ज की, अपनी स्कैन आंसर शीट पे आवाजें भी उठाई और उसे मंगवाने के लिए जरूर चाह रखी। लेकिन जब 23 मई को उसके पास स्कैन्ड कॉपीज आई तो वो देखकर दंग रह गया कि आखिर ये क्या है, ये तो मेरी आंसर शीट ही नहीं है, मेरी लिखावट ही नहीं है। फिजिक्स की आंसर शीट पर रोल नंबर तो छोड़िए, वेदांत की कोई इसमें नामो निशान नहीं था। रोल नंबर बिल्कुल सेम था, लेकिन लिखावट और हैंडराइटिंग यानी कि सब पूरा मामला, पूरा गणित ही सबसे अलग था, सबसे गलत था। अब अपने साथ हुए इस बड़े धोखे को झेल नहीं पा रहा था वेदांत। मिस्टेक को काफी लेकर जरूर सोशल मीडिया पे लड़ाई में जरूर हिस्सा बना रहा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, ट्विटर पे जरूर उन्होंने सहारा लिया इस बात को लेकर। उसने अपने इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस का पेपर के साथ साथ फिजिक्स के पेपर भी जरूर स्क्रीनशॉट के साथ शेयर किया और यहीं से सभी स्टूडेंट्स की लाइनें जैसे लग गई है कि सभी शिकायत दर्ज करने के लिए अपने हौसले बुलंद कर रहे हैं और सीबीएसई को लगातार टारगेट कर रहे हैं। हैंडराइटिंग इतनी अलग थी कि मानो जैसे उनकी लिखावटें तो दूर, जैसे पता नहीं किसने लिखा हो। और दिन रात मेहनत करने वाले वेदांत की ये कहानी वाकई में बहुत सारी चीजें बयां करती है। अब हक मांगने पे उनको मिला क्या? पाकिस्तानी और एंटी नेशनल का टैग, जो कि अभी तक वो नहीं झेल पा रहे थे। वेदांत की ये पोस्ट देखने के बाद सोशल मीडिया पे मानो जैसे तूफान समझ गया। इस बच्चे को पूरी तरीके से सबने टारगेट किया। 3.2 मिलियन यानी कि 30 लाख से भी ज्यादा व्यूज मिल गए इस बच्चे को। लेकिन जस्टिस मिलने की बजाय इसको क्या मिला? पाकिस्तानी टैग। इंटरनेट का एक सेक्शन में इसे 17 साल के बच्चे को टैग करना शुरू कर दिया कि ये तो पाकिस्तानी है, सीबीएसई को टारगेट करोगे। दरअसल वेदांत के एक्स प्लेटफॉर्म अगर हम देखें, ट्विटर हैंडल पे भी लोकेशन साउथ एशिया का लिखा जरूर है, लेकिन अक्सर टेक्निकल सेटिंग्स की वजह से डिफॉल्ट जरूर दिखाता है और यही डिफॉल्ट उनकी सबसे बड़ी भूल बनी। बस इसी बात को पढ़कर सोच समझकर लोगों ने उसको टैग करना शुरू कर दिया, ट्रोल करना शुरू कर दिया और सीबीएसई की इमेज खराब करने की साजिश की जा रही है, ऐसा सभी ने उसको बताया। इवन एंटी नेशनल जरूर कहा, यहाँ तक कि पाकिस्तानी तक लेबल लगा दिया, जो कि उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी बनी। लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि दूरदर्शन न्यूज और जर्नलिस्ट अशोक श्रीवास्तव ने भी इस पे शुरुआत में इस बच्चे को पाकिस्तानी जरूर घोषित कर दिया और यही अब उनकी सबसे बड़ी भूल थी, जिसके लिए उन्होंने पूरे नेशनल टीवी पे माफी भी मांगी है। और इस माफी के बाद अब वेदांत की प्रोफाइल जरूर थोड़ी सी सुधारने में आई है। इस पूरी गंदी ट्रोलिंग और मेंटल टॉर्चर के बाद ना वो बच्चा इतना डर गया, इतना परेशान हो गया कि उसके माँ बाप, इवन उसके भाई बहन सब सोशल मीडिया पे आए, वीडियो के जरिए बात की, सभी न्यूज चैनल्स पे बात की। उसके भाई सिद्धांत ने ये पूरी तरीके से क्लैरिटी दी कि वेदांत के पास पहले ट्विटर अकाउंट था। उसके भाई ने पहले इस बात की पूरी पुष्टि की कि उनके पास पहले कोई अकाउंट ही नहीं था ट्विटर का। ये अकाउंट सिर्फ और सिर्फ एक जेन्युइन इशू को उठाने के लिए अभी मेरे भाई ने बनाया है और ये नया नया बनाया है, इसमें कोई ऐसा पाकिस्तानी का लेबल नहीं है। देखिए मिला क्या उनको? सपोर्ट में सिर्फ खुली चेतावनी और गलती जैसी साजिश के आरोप और सबसे बड़ा टैगलाइन कि तुम तो भाई पाकिस्तानी निकले। और यही टैग एक पूरे नेशन वर्ल्ड में बहुत बड़ा मुद्दा बना।
अब वेदांत की स्टोरी बड़े एंगल अलग अलग लेती है। इसी के साथ ही अब लोकसभा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन यानी कि एलओपी राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पे जरूर बीजेपी के आईटी सेल को जरूर घेरते हुए जरूर निशाने ताजे, जहां पे 17 साल के बच्चे को सिर्फ जस्टिस मांग रहे थे और बच्चे को मिला क्या, एंटी नेशनल और साथ ही इसमें कई एजेंट पाकिस्तानी वाले टैग्स। अब जेंजी और यूथ की इस एक ऑनलाइन पार्टी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी, जो कि एक्स पर कॉकरोच इज बैक नेम से चलती है, अब इसको लेकर भी बड़ी बातें हैं और उसके बाद पे जरूर अभिजीत के बड़े कहने हैं। उन्होंने बताया कि इस चीज पे समर्थन जिस तरीके से उन्होंने रखा, एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से मांग बड़ी अलग थी। उनका ये कहना है कि सीबीएसई का ये मोड काफी अलग अलग तरीके से एंगल क्रिएट कर रहा है और ये एक कंट्रोवर्सी धीरे धीरे इस बोर्ड के पूरे मंजर को ही तोड़ती जा रही है, जिसमें भरोसा पेरेंट्स का करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो ये बोर्ड का ये मानना है कि इस बड़े टेक्निकल ग्लिच की वजह से सीबीएसई को फुली टारगेट करना बिल्कुल सही नहीं है। वेदांत के रोल नंबर के अगेंस्ट किसी और साथ ही कॉपी अपलोड वाली गलती सीबीएसई से नहीं हुई है। सीबीएसई ने वेदांत को पर्सनली रीच आउट जरूर किया, ऐसा नहीं है उन्होंने इस मौके को छोड़ा। असली और सही आंसर शीट उसके रजिस्ट्रेशन ईमेल पर जरूर भेजी और साथ ही उनसे बातचीत की। उन्हें ये जरूर सहारा दिया कि उनके मार्क्स जल्द से जल्द उनके अपडेटेड में पोर्टल पे जरूर आ जाएंगे, उनके सीधे ईमेल के जरिए भी। वेदांत के इस एक्सपोस्ट के बाद अब कंफर्मेशन जरूर हो गया है कि वो पाकिस्तानी नहीं है और ये दावा बिल्कुल गलत है और यही चीजें अब सोशल मीडिया पे जो काफी रात से सर्कुलेट हुई, अब इस पे फाइनली अप्रूवल मिला है। देखिए, इस बड़ी जीत के बाद एक चीज तो माननी बिल्कुल तय है इस पूरी कहानी में कि सिद्धार्थ ने घर पे राजमा चावल खा के सेलिब्रेट जो किया है, वो ट्रोलिंग करने वाली सभी चीजें उन्होंने पोस्ट जरूर शेयर की, जहाँ पे सभी काफी हंस भी रहे हैं। उनका ये करारा जवाब देते हुए उन्होंने लिखा, अ बिग थैंक्स टू ऑल हु सपोर्टेड अस, वी आर नॉट पाकिस्तानी। उन्होंने यही कहा और उनकी यही बात सभी के दिल को जरूर छू रही है। लेकिन वेदांत के इस केस से हमें सॉल्व के लिए यानी कि एक सबक जरूर मिलता है कि सीबीएसई के इस नए ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी कि ओएसएम सिस्टम पे एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा किया है और ये एक नहीं बल्कि कई अन्य सवाल हैं। लेकिन इस साल 12वीं कक्षा के पास परसेंटेज भी जो कि 3.19% गिर गया है, उसमें हजारों बच्चों की उम्मीदें जरूर टूट गई है और ये धांधली की और गलत चेकिंग वाली कॉपियों के आरोप भी सीबीएसई अभी भी फुली टारगेट है। अभी देखना बाकी होगा कि क्या वेदांत जैसे और भी बच्चों को सहारा मिल पाएगा। वेदांत ने तो चलिए क्लैरिफाई किया है, उनके भाई ने क्लैरिटी दे दी है, उनके माँ बाप ने दे दी है, सोशल मीडिया पे जो जंग छिड़ी है इसी पे ही सोल्यूशन भी जरूर निकल रहा है, लेकिन सीबीएसई की टिप्पणी भी जरूर अलग है। लेकिन क्या बाकी बच्चों को सहारा मिल पाएगा? क्या बाकी बच्चों को उनके हक का, उनके मार्क्स उन्हें मिल पाएंगे? ग्रेस मार्क्स और बाकी सभी चीजों का सहारा क्या उन्हें सीबीएसई के थ्रू मिलेगा? ये देखना बाकी होगा। बाकी जो भी जानकारी रहेगी आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिएगा जागरण जोश।